हम सबके पास सपने होते हैं। कोई बड़ी नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई बस अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, हम जो सोचते हैं वो हकीकत क्यों नहीं बन पाता? आखिर ऐसा कौन सा जाल है जो हमें अपने ही सपनों तक पहुंचने से रोक देता है? तो आइए आज समझते हैं वो असली वजह जो हमें सोचने से करने तक जाने से रोक देती है और उनसे कैसे निकले। ओशो कहते हैं, सोच केवल पहला कदम है, मंजिल नहीं। तुम अपने मन में कितनी भी बड़ी योजनाएं बना लो, कितने भी सुंदर सपने बुन लो, लेकिन अगर उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए मेहनत नहीं करते तो वे बस हवा में तैरते रहेंगे। सोच एक बीज है, लेकिन बीज को मिट्टी में बोना, उसे पानी देना, धूप देना और समय देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बन सकता है। सिर्फ बीज को हाथ में लेकर बैठने से वो कभी अंकुरित नहीं होगा। यही नियम जीवन में भी लागू होता है। मेहनत के बिना, कर्म के बिना कोई भी सोच वास्तविकता का रूप नहीं ले सकती। कई लोग सोचते सोचते ही अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। वो कल्पना में बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं की। सोच तुम्हें दिशा दिखाती है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों को चलना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे सपने एक सुंदर लेकिन अधूरी कहानी बनकर रह जाएंगे। ओशो कहते हैं, कर्म ही सोच को जीवन देता है, मेहनत ही कल्पना को साकार करती है। इसीलिए सोच पर मत अटकना, उठो और चल पड़ो, क्योंकि रास्ता सिर्फ चलने वालों के लिए खुलता है। ओशो कहते हैं, डर और बहाने इंसान के सबसे बड़े जेल खाने हैं। ये तुम्हें आज को पकड़ने से रोकते हैं, तुम्हें ये कहकर बहलाते हैं कि कल से शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि कल कोई ठोस दिन नहीं है, वो कभी आता ही नहीं। जब कल आता है तो वो भी आज बन जाता है और तुम फिर वही बात दोहराते हो, कल से। इस तरह समय तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है और सपने धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। वे सपने जो जवान थे, जिनमें जोश था, जिनमें ऊर्जा थी, वो इंतजार करते करते थक जाते हैं। डर तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो, और बहाना तुम्हें ये झूठ देता है कि आगे कभी बेहतर समय आएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, न बेहतर समय आने वाला है, न कोई सही पल केवल यही है, अभी का। अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो कल भी यही डर और बहाना तुम्हें जकड़े रहेंगे। जीवन बदलने के लिए किसी भविष्य की जरूरत नहीं, बस एक साहस की जरूरत है जो अभी उठाया जाए। जितना इंतजार करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथ से निकलता है। इसलिए डर को छोड़ो, बहानों को फेंको और इस क्षण को पकड़ लो, क्योंकि यही तुम्हारा असली समय है। ओशो कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा जिस डर में कैद है वो है लोगों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते हम अपने असली जीवन से दूर हो जाते हैं। हम कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन ये डर हमें जकड़ लेता है। दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया की राय कभी खत्म नहीं होगी। आज वे तुम्हें कुछ कहेंगे, कल कुछ और। अगर तुम उनकी बातों के अनुसार जीने लगे तो तुम कभी खुद नहीं जी पाओगे। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए, उस दिन तुम सच में आजाद हो गए। आजादी का मतलब सिर्फ बाहर की बेड़ियां तोड़ना नहीं है, बल्कि भीतर की उस कैद से निकलना है जिसमें तुम दूसरों के विचारों के कैदी बने हुए हो। जब तुम अपने दिल की सुनते हो, अपने रास्ते पर चलते हो, तब तुम असली जीवन जीते हो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जो जिंदगी गुजारी जाती है वो तुम्हारी नहीं होती, वो बस उनकी उम्मीदों का बोझ होती है। इसलिए डर को छोड़ो, अपनी राह चुनो और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि असली स्वतंत्रता कैसी होती है। ओशो कहते हैं, कोई भी बड़ी मंजिल एक ही छलांग में नहीं पाई जाती। हर महान यात्रा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जीवन का सच
यह है कि बदलाव धीरे धीरे आता है। अगर तुम्हें अपनी सोच को हकीकत में बदलना है तो रोज कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो मंजिल की ओर है तो उसका असर जरूर होगा। ओशो समझाते हैं कि लगातार प्रयास में एक अनोखा जादू छिपा है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो ये निरंतरता तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरती है। शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि बदलाव बहुत धीमा है, लेकिन समय के साथ ये छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक सागर बनाती हैं, वैसे ही रोज के छोटे प्रयास मिलकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो कि कभी कोई बड़ा मौका आएगा और सब बदल जाएगा। हर दिन को एक अवसर समझो, एक कदम उठाओ। यही कदम तुम्हारे सपनों को सच करने का रास्ता बनाते हैं। जब तुम्हारी कोशिशें लगातार होती हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ हो जाता है। यही ओशो का संदेश है। छोटे कदम भरोसे के साथ उठाओ, बड़ी मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारी यात्रा भी भ्रमित होगी। जब दिशा धुंधली होती है तो कदम ठोकर खाते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं और ऊर्जा बिखर जाती है। जीवन एक विशाल सागर की तरह है और तुम एक नाव के नाविक हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि किस किनारे जाना है तो हवा चाहे कितनी भी अनुकूल हो, नाव भटकती ही रहेगी। ओशो समझाते हैं कि लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं होता, बल्कि वो एक साफ और जागरूक निर्णय होता है। जो चाहते हो उसे मन में बिल्कुल साफ चित्र की तरह देखो। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है, वैसे ही अपने सपनों को परिभाषित करो। अगर तुम्हारी दृष्टि साफ है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धुंधली सोच सिर्फ भ्रम पैदा करती है, लेकिन साफ लक्ष्य तुम्हारे भीतर एक आग जलाता है जो तुम्हें लगातार आगे बढ़ाती है। जब तुम स्पष्ट जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है तो हर छोटा कदम भी अर्थपूर्ण हो जाता है। समय, ऊर्जा और मेहनत सब उसी दिशा में लगने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति फोकस है। फोकस वही आता है जहां लक्ष्य साफ हो। इसलिए बैठो, खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और जब जवाब साफ हो जाए तो उसी दिशा में पूरे विश्वास के साथ चलो। तब न रास्ता धुंधला रहेगा, न मंजिल दूर। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारी यात्रा भी भ्रमित होगी। जब दिशा धुंधली होती है तो कदम ठोकर खाते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं और ऊर्जा बिखर जाती है। जीवन एक विशाल सागर की तरह है और तुम एक नाव के नाविक हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि किस किनारे जाना है तो हवा चाहे कितनी भी अनुकूल हो, नाव भटकती ही रहेगी। ओशो समझाते हैं कि लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं होता, बल्कि वो एक साफ और जागरूक निर्णय होता है। जो चाहते हो उसे मन में बिल्कुल साफ चित्र की तरह देखो। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है, वैसे ही अपने सपनों को परिभाषित करो। अगर तुम्हारी दृष्टि साफ है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। धुंधली सोच सिर्फ भ्रम पैदा करती है, लेकिन साफ लक्ष्य तुम्हारे भीतर एक आग जलाता है जो तुम्हें लगातार आगे बढ़ाती है। जब तुम स्पष्ट जानते हो कि तुम्हें कहां पहुंचना है तो हर छोटा कदम भी अर्थपूर्ण हो जाता है। समय, ऊर्जा और मेहनत सब उसी दिशा में लगने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति फोकस है। फोकस वही आता है जहां लक्ष्य साफ हो। इसलिए बैठो, खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और जब जवाब साफ हो जाए तो उसी दिशा में पूरे विश्वास के साथ चलो। तब न रास्ता धुंधला रहेगा, न मंजिल दूर। ओशो कहते हैं, असफलता से डरना अपने ही जीवन को आधा जीना है। जो व्यक्ति असफलता से बचना चाहता है वो कोशिश ही नहीं करता, और जो कोशिश नहीं करता वो जीतने का अवसर भी खो देता है। असफलता कोई हार नहीं है, ये तो बस एक अनुभव है जो तुम्हें अगले प्रयास के लिए और बुद्धिमान बनाता है। बच्चा चलना सीखते समय कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि लोग हंसेंगे। अगर वो भी ये सोचने लगे
तो कभी चलना ही न सीखे। ओशो समझाते हैं कि असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने आती है। वो बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, ताकि तुम अगली बार बेहतर तरीका चुन सको। डर केवल मन का भ्रम है, जिसे तुमने समाज की राय से जोड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि लोग हंसेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग बस कुछ समय बात करेंगे और भूल जाएंगे। पर अगर तुमने कोशिश ही नहीं की, तो तुम्हारे भीतर जीवन भर ये कसक रह जाएगी कि काश मैंने किया होता। ओशो कहते हैं, गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरना ही उड़ना सीखने की शुरुआत है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी शिक्षक है। इसे अपनाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ो। असली हार तो तभी है जब तुम डर के कारण शुरू ही न करो। ओशो कहते हैं, आलस और टालमटोल जीवन के सबसे बड़े चोर हैं। ये चुपचाप तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे सपने चुरा लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही कल कभी आता ही नहीं। साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है कि वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है। ओशो समझाते हैं कि जीवन का सच यही है, जो काम आज किया जा सकता है, उसे कल पर टालना अपने ही खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। आलस एक मीठा जहर है, जो धीरे धीरे तुम्हें सुन कर देता है। टालमटोल तुम्हारे सपनों को बूढ़ा कर देती है, बिना उन्हें जीने का मौका दिए। तुम सोचते रहते हो, योजना बनाते रहते हो, लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। सोच कभी पूरी नहीं होती जब तक उसे कर्म में न बदला जाए। ओशो कहते हैं, अभी का क्षण ही तुम्हारा है, कल तो एक कल्पना है। अगर बीज आज नहीं बोया तो कल फल कहां से आएगा? जो कदम आज उठाना है, उसे तुरंत उठाओ। जीवन की धारा प्रतीक्षा नहीं करती, वो बस बहती जाती है। और अगर तुमने बहाव के साथ कदम नहीं मिलाया तो पीछे छूट जाओगे। इसलिए जागो, आलस को झटक दो और उसी पल से शुरू करो। यही तुम्हारी सच्ची जीत की शुरुआत होगी। ओशो कहते हैं, जो लोग परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं। जब समय ठीक होगा तब शुरू करूंगा, ये मन का बनाया हुआ सबसे मीठा भ्रम है। सच ये है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। ये सिर्फ एक बहाना है जिससे हम अपने डर और आलस को ढकते हैं। ओशो समझाते हैं कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम सोचते रहोगे कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ही शुरुआत करोगे, तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। समुद्र में उतरने से पहले लहरों के शांत होने का इंतजार करने वाला व्यक्ति कभी तैरना नहीं सीख पाता। रास्ता चलते चलते साफ होता है, मंजिल चलते चलते नजरों में आती है। मन हमेशा कहेगा, अभी नहीं, कल सही समय होगा। लेकिन कल एक छलावा है, वो कभी आता नहीं। जो क्षण तुम्हारे पास है, वही सही समय है। ओशो कहते हैं, कार्य वहीं से शुरू होता है जहां तुम खड़े हो, न कि किसी भविष्य की काल्पनिक स्थिति से। अगर तुमने आज पहला कदम नहीं उठाया, तो आने वाले कल में भी कुछ नहीं बदलेगा। जीवन उन लोगों का साथ देता है जो बिना इंतजार किए अपूर्ण परिस्थितियों में भी शुरू कर देते हैं। सही समय का निर्माण किया जाता है, पाया नहीं जाता। इसलिए अभी शुरू करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा असली समय है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी सपना, कोई भी योजना तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। भरोसा भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने ही कदमों पर शक करते हो, तो हर रास्ता धुंधला लगने लगता है और हर मंजिल दूर होती जाती है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना ही सफलता की जड़ है। ओशो समझाते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता हो या तुम्हारे पास सारी तैयारी हो। आत्मविश्वास का मतलब है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तुम सीख सकते हो, संभल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानने लगती है। लेकिन जब तुम खुद को सक्षम मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें जगह देने लगती है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब होता है
जब तुम खुद पर संदेह करते हो। ये संदेह तुम्हारी ताकत को जकड़ देता है, तुम्हारे सपनों की जड़ों को सुखा देता है। ओशो कहते हैं, जैसे बीज अपने भीतर पेड़ बनने का विश्वास रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की संभावनाओं पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम पहला कदम अपने ऊपर भरोसे के साथ उठाते हो, तो अगला कदम अपने आप निकलता है, और यही भरोसा धीरे धीरे सपनों को सच करता है। इसलिए खुद से कहना सीखो, मैं कर सकता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वो चाबी है जो तुम्हारे भविष्य के सारे दरवाजे खोल देती है। तो दोस्तों, सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है करना। ओशो कहते हैं, बीज को अगर जमीन न मिले तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। आपके सपने भी ऐसे ही हैं। अगर आपने आज पहला कदम नहीं उठाया, तो कल भी सिर्फ सोचते रह जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में एक छोटी सी रोशनी जगाई है, तो इसे लाइक जरूर करें और उजास चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी एक नई रोशनी लेकर हम लौटें, वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।